राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी ये 9:30 बजे की वीडियो है। तो जो अभी टाइम हो रहा है ना वो सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो जो मॉर्निंग का काम है वो मेरा हो चुका है, जैसे मतलब झाड़ू लग चुका है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है हस्बैंड का, वो बना के दे दी हूँ, ऑफिस चले गए। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, उसके बाद मैं पूजा की हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ कंघी, क्योंकि मतलब उस टाइम पे मैं कंघी वगैरह करती नहीं हूँ, बस सीधे मतलब नहा के आई और सिंदूर बिंदी लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधे पूजा करने के लिए चली जाती हूँ। कंघी मैं तब करती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, उस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना ज़रूरी नहीं होता कि बाल वगैरह पहले झाड़ लो उसके बाद ही फिर ये सब करो। तो ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चोटी। उसके बाद फिर मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है, क्योंकि जो मतलब मैं सुबह में जो बनाई थी ना वो हस्बैंड को मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बना के और लंच बना के उनको दे दी थी। तो अभी जो है वही 2 रोटी और सब्जी था, तो वो मैं मतलब नाश्ता में कर ली थी। उसके बाद अभी लंच में आज मुझे बनाना है, बाकी रोज़ मुझे नहीं बनाना होता है, सिर्फ आज ही मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मतलब उस टाइम मैं सुबह के टाइम में गैस नहीं साफ़ की थी, क्योंकि गैस चूल्हा जो था ना वो गर्म था। तो मैं सिर्फ झाड़ू लगा के, और अभी सिंक में जो है बर्तन भी पड़े हैं, तो बर्तन और ये जो गैस चूल्हा साफ़ करना, ये सब सारा काम मैं छोड़ दी थी। मैं सीधे नहा के और पूजा करने चली गई थी, क्योंकि जो चल रहा है ना वो सावन का महीना चल रहा है, तो सुबह में पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सब जो काम होते हैं ना वो नहाने के बाद भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आजकल मैं मतलब नहा के पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो ये सारे काम होते हैं वो नहाने के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि ये जो मतलब बर्तन धोना, गैस साफ़ करना या घर के और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो बाद में भी हो जाते हैं। तो वही आजकल मैं कर रही हूँ, और जब तक सावन का महीना चलेगा मैं तब तक ये सब करती रहूँगी, और जो डस्टिंग वगैरह है वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आद्या के लिए दलिया। तो मैं सोची फिर मैं अलग से लंच क्या बनाऊँ, यही दलिया मैं भी खा लूँगी, और दलिया वैसे भी हेल्दी होता ही है। तो बस यही मैं साथ साथ में रेडी कर रही हूँ, अपने लिए भी और आद्या के लिए भी। और अकेले का तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अकेले के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि मतलब मेरी बेटी जो है ना वो भी बहुत छोटी है, 3 साल की है, तो वो भी उतना कुछ खाती नहीं है, बस थोड़ा बहुत खाती है। तो जैसे दलिया है, ओट्स है, या फिर उसके लिए मैं बनाती हूँ साबूदाना बना देती हूँ, फिर दाल चावल होता है साथ में वो खिला देती हूँ, रोटी सब्जी भी खिला देती हूँ। तो अभी बहुत छोटी है, तो इसलिए दोपहर के टाइम में बनाना तो मुझे पड़ता है, मतलब मैं बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, बट यही है कि जैसे मैं अकेली हूँ, वो छोटी सी है तो वो थोड़ा सा ही खाती है, तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम ही सब कुछ बना के रख लेती हूँ। जब हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ तो अपने लिए भी मैं बना लेती हूँ। तो मतलब लंच सॉरी जो मतलब हमारा जो खाना होता है वो मैं सुबह में बना लेती हूँ, फिर डायरेक्टली मैं रात में बनाती हूँ। और जब हस्बैंड 5:30 बजे ऑफिस से आते हैं तब फिर मैं कुछ नाश्ता रेडी करती हूँ, बाकी बीच में मैं कुछ भी नहीं बनाती, वही आद्या के लिए ही बनाती रहती हूँ। तो मतलब एक साइड में रख दी थी दूध गर्म होने के लिए, और एक साइड में वही दलिया बनाने के लिए रख दी थी। तो जब तक वो सब बन रहा था तब तक मैं आ गई यहाँ पे अलमारी सेट करने के लिए। ये जो कपड़े गिरे हुए आप लोग देख रहे हैं ना, ये आद्या गिरा रखी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और बच्चे सबके परेशान करते हैं। तो बस वो उनका काम है ये सारा फैलाना, हमारा काम है इसको इकट्ठा करना और बटोर के रखना। तो मतलब क्या करे, वो बच्चा है, घर में ही रहती है, तो उसको समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे, कितना खिलौना खेलेगी। और फ़ोन वगैरह हम लोग देते नहीं है, बिल्कुल भी मैं फ़ोन नहीं देती हूँ उसको, वो फ़ोन चलाती भी नहीं है, और हमारे पास टीवी भी नहीं है कि वो टीवी देखती रहे। तो वो यही सब करती है, कभी किचन के सारे बर्तन निकाल लेगी, कभी अलमारी के जो कपड़े होते हैं वो निकाल लेती है। और मैं मना भी नहीं करती हूँ, कि क्योंकि मैं उसकी ना वो जो फीलिंग है वो मैं समझ सकती हूँ कि वो करेगी तो करेगी क्या, तो इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोलती, जितना वो करती है मैं करने देती हूँ, बाद में मैं समेट के सब कुछ मैं रख देती हूँ। तो अभी जो है, और फिर मुझे ना ये जो अलमारी है ना ये अच्छे से मुझे सेट भी करना था, तो मतलब मुझे बहाना भी मिल गया सेट करने का, नहीं तो फिर मैं एक एक दिन करके टाल देती कि चलो आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे।
क्योंकि अलमारी वगैरह सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा टफ काम होता है, क्योंकि ये कपड़े फोल्ड करना मतलब पूरी अलमारी का, और इस अलमारी में जो है ना उसमें मैं रेगुलर बेसिस के जो हमारे कपड़े होते हैं वो मैं रखती हूँ। तो ये सारा का सारा निकाल दी थी, तो मैं सोची आज मैं एकदम अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। तो अभी जो कपड़े मतलब अलमारी में पड़े हुए थे ना वो भी मैं सारा कुछ निकाल ली हूँ और एक एक करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि इसके जो कपड़े हैं बाबू के ना वो सारे कपड़े मैं इसी में रखती हूँ, तो वो एक ही में मिक्स कर दी थी। तो जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना तो कभी टी शर्ट नहीं मिलते, कभी इसके पैंट नहीं मिलते, तो मतलब एक तरह से तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि अच्छा हुआ ये निकाल दी, तो इसी बहाने मैं इसको फोल्ड कर दे रही हूँ। नहीं तो कुछ चीज़ें होती है ना जो आज नहीं कल, आज नहीं कल पे वो टलते जाती हैं। तो वही हाल मेरे इस वाले काम के साथ था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अच्छे से अलमारी सेट करूं, क्योंकि जो मतलब हमारा कपड़ा है वो ऊपर रहता है तो वो इसको मिलता नहीं है। बाकी ये अपना कपड़ा मतलब इसका जो कपड़ा है वो नीचे ही रहता है, तो ये उसके पीछे एकदम पड़ी रहती है और उसको सारा एक में मिक्स करके रख देती है। कहीं टी शर्ट मिल रहा है तो कहीं पैंट नहीं मिलता, तो यही सारा काम ये पूरा दिन करती रहती है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ब्लॉग में मैं जो जो काम करती हूँ मेरे साथ साथ में ही रहती है, और जो मतलब जैसे जैसे मैं करूँगी वो सारा वो काम करती है और मैं करने भी देती हूँ। क्योंकि बच्चे का क्या है ना, अगर उनको बार बार हम कहीं टोकेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे ना तो फिर वो हर काम करने के लिए पहले एक बार सोचेंगे करूँ या ना करूँ, कहीं डांट ना पड़ जाए। तो इसके लिए ना उनके अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग वो जो भी कुछ करती है ना तो हम लोग उसको करने देते हैं, चाहे जो भी कुछ करे। और ऐसे क्या होता है ना कि बच्चों का जो माइंड होता है ना वो भी थोड़ा तेज हो जाता है और उनको हर एक चीज़ से भय नहीं लगता, वो थोड़ा सा निडर हो जाते हैं। तो ये सारा चीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अभी मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। मतलब बेडशीट जो है ना वो पहले से ही बिछी हुई थी, लेकिन ये एक मतलब ये पॉलीथीन इसको कह लीजिए या मतलब वाटर प्रोटेक्शन कह लीजिए, जो मतलब बच्चे सुसु वगैरह करते हैं तो बेड पे नहीं जाता, गद्दे गीले नहीं होते। मुझे इसका नाम नहीं आता है, इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, बट हाँ ये ऐसे बिछाते हैं। तो इसको मैं निकाल दी थी जब मेरे पापा आए थे, तो वो इसी बेड पे सोते थे ना, तो उनको मतलब नीचे से गर्म होता था, तो वो बोले कि नीचे से ना थोड़ी सी गर्माहट होती है, इसको निकाल दे, क्योंकि ये पॉलीथीन है। तो इसकी वजह से मैं निकाल के रख दी थी। तो अभी तो मतलब पापा चले गए हैं, तो अब हम वापस से यहाँ पे सो रहे हैं। मतलब आद्या स्पेशली सोती है इस पे, तो इसकी वजह से मैं यहाँ बिछा के रखी हूँ। और बेडरूम वाले बेड पे भी मैं इसको बिछाई हूँ। तो मैं 2 मंगवाई थी। ये ना मुझे मतलब कमेंट आया था, इसका मैं बिस्तर बना रही थी, तो उस टाइम मुझे कोई कमेंट किया था कि एक आता है फ्लिपकार्ट पे ऐसे करके, और आप वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर मतलब जैसे अगर पानी गिर गया तो गद्दे गीले नहीं होंगे और बच्चे सूसू कर दिए तब भी गीले नहीं होंगे। तो मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाई थी, वही मुझे सजेस्ट की थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, तभी मैं मंगवाई थी। और ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब यूज़फुल है। कभी वही कभी ना बिस्तर पे पानी गिरा देती है, और एक बार 2 बार आप लोग देखे होंगे कि मैं पूरा पूरा गद्दा मुझे बाहर डालना पड़ता था सूखने के लिए। तो अगर मतलब ये है ना तो बहुत अच्छे से गद्दे वगैरह मतलब भीगते नहीं हैं। तो वो सारे काम करने के बाद यहाँ पे आ गई थी। मतलब अभी मैं ना बालकनी में ये थोड़ा मिट्टी मिट्टी कर दी थी आद्या, तो यहाँ पे मैं पानी गिरा के वाइपर कर रही थी। फिर मैं देखी ना मेरे जो समी के पौधे हैं वो थोड़े थोड़े से ना मुरझाए से लग रहे थे, जो पत्तियाँ थी ना वो पीली पड़ के गिर रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा वो मिट्टी की खुदाई कर दी हूँ स्पून से लेके, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दी हूँ। और साथ में यहाँ मैं देखिए भोलेनाथ को अपने रखी हूँ, तो भोलेनाथ की वजह से फिर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई करके रखनी पड़ती है। तो मिट्टी वगैरह होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो अभी भी मतलब बालकनी भी बहुत अच्छे से मैं साफ़ करके आ गई हूँ, मिट्टी वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे जो है अभी मैं कर रही हूँ सिलाई, और सिलाई करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर तक सोऊंगी, क्योंकि जो अभी टाइम है ना वो कम से कम 12 तो बज रहे थे। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 12 के करीब तो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिलाई करनी थी, मतलब आद्या के ही कुछ पैंट वगैरह थे जो सिलाई टूट गई थी आजू बाजू से। और मैं अपने लिए ना पैजामा लाई थी, कल मैं मॉल गई थी तो वहाँ से मैं अपने लिए पैजामा लाई थी। तो वो पैजामा थोड़े से बड़े थे, मतलब 2-3 पैजामा लाई थी, जिसमें से 2 बड़े थे और एक तो मतलब नाप का ही था, बहुत अच्छा था। बाकी 2 पैजामे बहुत बड़े थे, तो उसे ही मैं छोटा कर रही हूँ। कट नहीं की हूँ, बस ऐसे डायरेक्टली 2-3 फोल्ड करके मोड़ के नीचे से मैं सिलाई कर दे रही हूँ पैर के पास से, और कट नहीं कर रही हूँ। मैं सोची कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये चढ़ने लगे। एक तो कॉटन का है, कॉटन का कपड़ा हमेशा जब भी धुलते हैं ना तो उसके कुछ दिन बाद वो चढ़ने लगता है, मतलब छोटा हो जाता है।
और एक तो मतलब ठीक है, वो पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बट कॉटन वाला भी मैं थोड़ा सा मतलब मोड़ के ही सिली हूँ, कट नहीं की हूँ कि अगर मान लीजिए चढ़ जाता है तो सिलाई खोल देंगे और उसका जो है नाप वो बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक दो सूट जो मेरा था ना वो भी थोड़ा सा फिट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उसे मैं अभी ढीला की हूँ और अपने फिट का ही बनाई हूँ। मतलब मुझे ना कपड़े ढीले ही पसंद है, जो बॉडी में चिपके रहे वो मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मतलब फिटिंग के मुझे कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। और मुझे ईचिंग की भी दिक्कत है कि मुझे थोड़ी सी भी गर्मी होती है ना तो मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। तो इसकी वजह से ही मैं टी शर्ट वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ। अगर मैं सूट वूट वगैरह पहन लूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगी पूरी बॉडी में, जो मुझे रहा नहीं जाता। और मैं अपने ससुराल में भी जाती हूँ ना तो कभी कुछ पड़ता है तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं नाइटी में ही पूरा दिन गुजारती हूँ, क्योंकि वहाँ ये सारे कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ। और सूट भी पहनती हूँ तो बहुत ढीले ढाले वाले पहनती हूँ। तो अब हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 5:30। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं तो उनको मैं पानी वगैरह दे दी हूँ पीने के लिए। यहाँ एक साइड में रखी हूँ चाय और दूसरी साइड में छान रही हूँ जो चावल की मैं कचरी बनाई थी। मेरे पिछले ब्लॉग में होगा चावल की कचरी। तो ये ब्रोकन राइस जो होती है ना उससे मैं इसको कचरी बनाई थी, गोल गोल, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है। शाम के स्नैक्स के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं जो भी हमारा शाम का स्नैक्स होता है ना वो मैं घर का ही बनाया, जैसे चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, ये कचरी वगैरह हो गई, साबूदाने की कचरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं बना के रख लेती हूँ और मतलब जब भी मन करता है तब भी छान के हम लोग इसको खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं, हस्बैंड और आद्या हम तीनों बैठे हैं और यहाँ पे चाय और नाश्ता हो रहा है। ये जो टाइम होता है ना ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है और ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। पूरे 24 घंटे के अंदर ये वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, 5:30 से लेके 6:30 या 7 तक। उसके बाद फिर मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है, हस्बैंड का अपना काम वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब ये 1 डेढ़ घंटे का जो टाइम होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी सुबह का जो टाइम होता है वो भी बहुत बिजी होता है, हस्बैंड के भी पास भी टाइम नहीं होता, मेरा तो किचन में ही निकल जाता है, फिर वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। तो यही 1-2 घंटे जो होता है वो हम बातें करते हैं और अच्छा भी लगता है, साथ में चाय पीते हैं। और ये हर हर एक औरत को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, खासकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए अभी फिर वापस से मैं आ गई हूँ किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। और रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं, जब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म नहीं कर लेती हूँ ना मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं अच्छे से पूरा मतलब खाना बनाना, किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, सुबह की तैयारी करना, सारा का सारा काम मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद ही मैं सोती हूँ, भले ही कितना भी टाइम हो जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड सब्जी वगैरह लेके आए थे तो अभी वही सारा कुछ मैं रखी हूँ। और यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची सब कुछ मैं निकाल रही हूँ काटने के लिए। तो सारा कुछ काट के आ गई थी और यहाँ बना रही हूँ मैं बॉयल मतलब काले वाली जो चने हैं ना उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसे सुबह ही मैं मतलब उबाल के मैं रख ली थी। तो सुबह इसकी सब्ज़ी नहीं बनी थी तो इसको मैं फ्रिज में डाल ली थी, तो इसे अभी इस टाइम में बना रही हूँ। इसकी सब्ज़ी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी यही सब्ज़ी, चावल और साथ में मैं रोटी बना लूँगी। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आपको ब्लॉग कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।